हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान पीसीजी का एग्ज़ाम जो है 23 जून 2024 को होने वाला है, जिसकी डेट अनाउंस हो चुकी है। वहीं यूपी एचजीएस का एग्ज़ाम जो है वो प्रीलिम्स वो भी होगा, लेकिन अभी उसकी डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन संभावना है कि जल्द ही डेट अनाउंस हो जाएगी। इन दोनों परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। जैसा कि आप जानते हैं कि उद्देशिका जो होती है, प्रस्तावना होती है, वो ये बताती है कि इस कानून को बनाने का उद्देश्य क्या है। इसी तरीके से भारतीय संविधान की उद्देशिका भी है। हम उद्देशिका के रिगार्डिंग प्रीलिम्स में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कहां कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, इन सारी चीजों को आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात याद रखना, भारतीय संविधान की उद्देशिका जो है ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। और वहीं अगर मैं बात करूं उद्देशिका की भाषा की, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। उद्देशिका अमेरिका से ली गई है और इसकी भाषा जो है वो कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है वो ली गई है। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो 13 दिसंबर 1946 को श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था संविधान सभा के सामने। और जिस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने कुछ परिवर्तनों के साथ स्वीकार कर लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था वो उद्देश्य प्रस्ताव ही वर्तमान में हमारे संविधान की जो है प्रस्तावना है। अगर जब मैं बात करूं संविधान की प्रस्तावना की, जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान की उद्देशिका है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह है संविधान की उद्देशिका। यह सवाल पैदा हुआ कि क्या उद्देशिका संविधान का भाग है, क्या उद्देशिका संविधान का भाग है। तो इसके रिगार्डिंग एक केस आया, रिबेरुबारी केस 1960 में। रिबेरुबारी यानी कि रेफरेंस केस था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, बल्कि उद्देशिका तो संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को खोलने की एक चाबी है, लेकिन ये संविधान का भाग नहीं है। रिबेरुबारी के केस में ये वाली बात कहती। इसके बाद केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में केस आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिबेरुबारी के केस में दिए गए डिसीजन को जो है ओवर रूल कर दिया, यानी कि उसको उलट दिया और ये कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है। इसके बाद 2006 में कुलदीप नैयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर केशवानंद भारती के केस को ही दोहराते हुए, उस डिसीजन को दोहराते हुए कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है। इसी के साथ 2009 में एक केस आया, इन आर के आनंद वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस आया। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि उद्देशिका जो है संविधान का भाग है। केशवानंद भारती के केस में यह कहा था सर्वोच्च न्यायालय ने कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो एक सवाल यह पैदा हुआ था कि क्या जब उद्देशिका संविधान का भाग है तो क्या इसमें संशोधन हो सकता है। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में कहा गया कि हाँ, उद्देशिका संविधान का भाग है और इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन इसके आधारभूत ढांचे को जो है टच नहीं किया जा सकता। आधारभूत ढांचे से यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर से जो है छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। और इसलिए जैसा आप जानते हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रथम संशोधन हुआ प्रस्तावना में, और 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। और जैसा कि आप जानते हैं कि उद्देशिका में अभी तक सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है। अगर जो हम बात करें संप्रभुता की, तो याद रखना संप्रभुता 2 तरह की होती है, एक विधिक संप्रभुता और एक होती है राजनीतिक संप्रभुता। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा गया था कि विधिक संप्रभुता जो है भारतीय संविधान में समाहित है। और अगर जब हम राजनीतिक संप्रभुता की बात करें तो राजनीतिक संप्रभुता जो है हम भारत के लोगों में निवास करती है। और इस बात को जो कहा गया था राव सिंधिया वर्सेस भारत संघ के केस में जो है ये वाली बात जो है कही गई थी। और इसी के साथ अगर जो हम बात करें उद्देशिका के बारे में, जो ज्यूरिस्ट हैं उनके क्या क्या विचार हैं, अगर जो मैं बात करूं पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब की, तो उन्होंने इसको संविधान की आत्मा कहा।
जस्टिस हिदायतुल्लाह ने भी इसे भारतीय संविधान की आत्मा ही कहा। जो ठाकुर भार्गवदास एक जूरिस्ट हैं, संविधान वेता हैं, उन्होंने कहा कि उद्देशिका संविधान की आत्मा और कुंजी है। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जस्टिस हिदायतुल्लाह ने कहा कि ना संविधान की आत्मा है, जबकि ठाकुर दास भार्गव साहब ने यह कहा कि उद्देशिका जो है ये संविधान की आत्मा तथा कुंजी है। इसी के साथ अगर जो मैं बात करूं जस्टिस सुब्बा राव साहब की, तो साहब ने कहा कि उद्देशिका जो है ये संविधान के लक्ष्य और उसके आदर्शों का संक्षिप्त वर्णन है। संविधान के लक्ष्य और उसके आदर्शों का जो है संक्षिप्त वर्णन है। एक जूरिस्ट हैं यानी कि संविधान वेता हैं के.एम. मुंशी साहब, तो के.एम. मुंशी साहब ने कहा था कि इस उद्देशिका जो है ये राजनीतिक जनकुंडली है, राजनीतिक जनकुंडली कहा। और एक जूरिस्ट हैं अर्नेस्ट बर्कर, अर्नेस्ट बर्कर साहब ने यह कहा कि यह विरुद्धावस्था का प्रलेख है, यह विरुद्धावस्था का प्रलेख है। इस तरह से हमने भारत के संविधान की उद्देशिका को जाना। संविधान की और भी वीडियोस रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। राजस्थान पीसीजे और यूपी एचजीएस के रिगार्डिंग हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, जो हमारा इवनिंग में क्रैश कोर्स चल रहा है, और साथ ही साथ इसके रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज भी है हमारी। और टेस्ट सीरीज जो है अगर जो कोई ज्वाइन करना चाहता है या फ्री भी हमारे टेस्ट सीरीज को लेना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे जो है लिंक मिल जाएगा, लिंक से जो है हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकता है और हमसे जो है संपर्क कर सकता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।